नमस्कार दोस्तों, आइए पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछली बार हमारा T20 जो POG गाइड पार्ट 1 से रिलेटेड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। आज उसका ये चौथा वीडियो है, यानी आज आपका T20 मैच का चौथा दिन है। तो 3 क्लास आप लोग अटेंड कर चुके हैं। चौथे क्लास में हम पढ़ेंगे 61 नंबर 61 से 80, यानी 61 से 80 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन हम करेंगे। सीरियल नंबर है 61 से 80 तक का। अभी ये POG गाइड पार्ट 1 का ही हम लोग MCQ कर रहे हैं। इसी तरह से हम सबका आपको MCQ करके देंगे, हर चीज़ का आपका वीडियो मिलेगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसका वीडियो बना के जरूर आपको हम भेजेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 61। तैयार हो जाइए, दम सम से बैठ जाइए और प्रश्न का सही उत्तर देना स्टार्ट करिए। 61 नंबर पे पूछा गया है, आपके स्क्रीन पर है। चलिए KBC की तरह ही खेलते हैं, बिल्कुल मन लगाकर। प्रत्येक डाकघर में सप्ताह के सामान्य कार्य दिवस में जितने बजे तक काम करने का समय नियत किया गया है, उतने बजे या उतने बज जाने पर डाकघर की सभी खिड़कियों पर काम यथावत रोक दिया जाता है कि काम चलता रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपके स्क्रीन पर। यह कथन सही है, कहीं सत्य है कहीं गलत है। बी यह कथन सत्य है। सी यह कथन असत्य है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन पूरी तरह से सत्य है। उस टाइम के बाद ऑफिस बंद हो जाते हैं, काउंटर बंद हो जाएगा, आपका कुछ भी काम नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 62 में आइए। डाकघर में पूछताछ, डाक टिकट और लेखन सामग्री की बिक्री और डाक प्रमाण पत्र जारी करना आदि सभी कार्य किए जाते हैं। कब? ए संपूर्ण कार्य के घंटे के दौरान। बी 10 बजे से 1 बजे तक। सी 2 बजे से 5 बजे तक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स में किया जाता है, पूरे कार्य समय के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। 63 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, रविवार और पोस्ट ऑफिस के अन्य छुट्टी के दिन कौन सा कार्य नहीं होता है? वितरण संबंधी कार्य तो नहीं होता है, मनी ऑर्डर का भुगतान भी नहीं होता है, बचत बैंक संबंधी कार्य भी नहीं होता है। यानी रविवार और पोस्ट ऑफिस के छुट्टी के दिन ये सभी सारे काम बंद रहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 64 नंबर पे, मोबाइल पोस्ट ऑफिस रविवार और अन्य डाकघर छुट्टी के दिन बंद रहते हैं। कथन सत्य है कि कथन असत्य है कि दोनों है? बताइए। ये कथन असत्य है, केवल नाइट पोस्ट ऑफिस ही खुले रहते हैं। केवल मोबाइल पोस्ट ऑफिस रविवार और अन्य डाकघर छुट्टी के दिन बंद रहते हैं, ये कथन सत्य है। उस दिन ये बंद रहते हैं, केवल नाइट पोस्ट ऑफिस ही खुले रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। 65 नंबर पे दिया गया है, किन 2 मोबाइल डाकघरों में मनी ऑर्डर बुक करने की इजाजत दी गई है? तो मद्रास और नागपुर में ये इजाजत दिया गया है। गला फाड़ फाड़ के इसको हम कई बार बताए हैं, छाला भी पड़ गया है गले में चिल्लाते चिल्लाते। ठीक। 66 नंबर सवाल पे आइए। रात्रि डाकघरों को छोड़कर सभी डाकघर आमतौर पर बंद रहते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। रात्रि डाकघरों को छोड़कर सभी डाकघर आमतौर पर बंद रहते हैं। कब कब बंद रहते हैं? रविवार को डाक अवकाश जब रहता है तब। सी है ए और बी दोनों। डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई? दोनों दिन बंद रहते हैं ना, रविवार को भी और छुट्टी के दिन भी बंद रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। 67 नंबर पे आइए। निम्न में से कौन सा कार्य मोबाइल पोस्ट ऑफिस करता है? ये ना समझ लीजिएगा कि आपका मोबाइल काम कर देगा, नहीं। मोबाइल एक पोस्ट ऑफिस होता है। लेटर पोस्टिंग, डाक टिकट की बिक्री, हवाई डाक की बुकिंग, कौन कौन सा कार्य करता है? पूरे काम करता है ना ये। PLI, हाँ, बीमा और VP को छोड़कर, हाँ, पूरे काम करता है ये। ठीक है, इनमें से ऑप्शन में से पूरे डी। प्रश्न क्रमांक 68 में देखिए, निम्न में से कौन से लेख लेटर बॉक्स में नहीं डाले जाते हैं? किसको हम लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं? रजिस्टर्ड लेटर, पोस्ट कार्ड,
इनलैंड लेटर कार्ड, अपंजीकृत आर्टिकल। तो इनमें से देखिए, इसको पोस्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। रजिस्टर्ड लेटर को आप नहीं पोस्ट कर सकते हैं लेटर बॉक्स में। प्रश्न क्रमांक 69 पे आइए। प्रत्येक सर्किल के रेल डाक सेवा कार्यालयों और सेक्शन पर किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होगा भाई? रेल डाक सेवा के सभी कर्मचारियों का? गलत। रेल डाक सेवा के पोस्टमास्टर का? गलत। रेल डाक सेवा के अधीक्षक का? सही, मिल गया, सही पकड़े हैं, सी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पकड़ के रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 70। डाकघरों या रेल डाक सेवा के स्थानीय अधीक्षक का पता कहां से मालूम किया जा सकता है? कहां से पता चलेगा? किसी भी कार्यालय से पूछेंगे तो बता देगा? नहीं। रेल कार्यालय से पूछेंगे तो बता देगा? नहीं। किसी डाकघर या रेल डाक सेवा कार्यालय से पूछेंगे तो बता देगा? बिल्कुल सही। किसी भी कार्यालय से, मतलब आप जैसे पोस्ट ऑफिस का कोई आदमी है तो उसको आप बिजली वाले से पूछेंगे तो थोड़ी ना बताएगा। किसी डाकघर या रेल डाक सेवा कार्यालय से पूछेंगे तो बता देगा। प्रश्न क्रमांक 71 में देखिए, सैनिक मुख्यालय क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा नई दिल्ली 11 का निदेशक होता है, कौन होता है? मिलिट्री हेडक्वार्टर्स इज हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द क्वार्टर्स मास्टर जनरल ब्रांच, न्यू दिल्ली 11। तो ये क्या होता है? इसका एक महानिदेशक ही तो करता है सैनिक डाकघर का। तो सैनिक डाक सेवा का प्रधान होगा हेड ऑफ मिलिट्री पोस्टल सर्विसेज, डी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर पे देखिए, रजिस्ट्री और बीमा वस्तुओं की बुकिंग जिसमें वीपी पार्सल और तार मनी ऑर्डर भी सम्मिलित हैं, सप्ताह के सामान्य कार्य दिवस में सिवाय शनिवार के कितने घंटे तक खुला रहता है? ये क्या है? रजिस्ट्री बीमा वस्तुओं की बुकिंग। बुकिंग मतलब लेने का काम, लेने का काम ज्यादा होता है, ज्यादा होता है मतलब सी 6 से 7 घंटा। विभाग बहुत होशियार है, पहले भी बताए थे, लेने का काम ज्यादा देर तक, देने का काम कम देर तक, कम टाइम तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 73, रजिस्ट्री और बीमा वस्तुओं की बुकिंग जिसमें वीपी पार्सल और मनी ऑर्डर भी सम्मिलित हैं, ये सभी कार्य डाकघर में शनिवार के दिन कितने बजे तक एवं कितने घंटे के लिए किया जाता है? शनिवार के दिन का पूछ रहा है, पहले क्या पूछा था? सोमवार से लेकर शुक्रवार के दिन तक का पूछा था। अब शनिवार के दिन पूछ रहा है कि कितने बजे तक किया जा सकता है। तो ये कार्य किया जाता है 3 बजे तक, यानी 5 घंटा, 10 बजे से 3 बजे तक आप इसको करवा सकते हैं। निम्न में से कौन सा डाक अवकाश नहीं है? बुद्ध पूर्णिमा है, रक्षाबंधन नहीं है, महावीर जयंती है, गुड फ्राइडे है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 75 नंबर में, अद्यतन कुल डाकघर की छुट्टियां कितनी है? अपडेटेड टोटल पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज कितनी है? 11, 13, 12, 17 कितनी है? 17, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 14 नहीं आया है, नहीं तो 14 में भी आप लोग लगा देते, भला अच्छा हुआ जो 14 नहीं है। 75 नंबर पे आइए, डाकघरों में एक वर्ष में 17 छुट्टियां मनाई जाती हैं। कितनी छुट्टियां मनाई जाती हैं? 17। सभी लोग चाहते हैं कि वो 70 हो जाए। 70 हो जाएगा तो काम कौन करेगा? तो डाकघरों में एक वर्ष में 17 छुट्टियां मनाई जाती हैं, जिसमें से सभी मंडलों में कितनी छुट्टियां अनिवार्य रूप से मनाई जाती हैं, बाकी सब अपने अपने सर्कल पे डिपेंड करता है। तो ये होता है 10, 11, 12, 13, ये होता है 14, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। बहुत सही, सही जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 77 में देखिए, ऐसे डाक जिनका पूर्व डाकघर भुगतान नहीं किया गया है, पूरा पैसा पहले से नहीं दिया गया है, ऐसे डाक के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? ऐसे डाक के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? फेंक देंगे क्या उसको? चलिए ऑप्शन में देखते हैं व्यवहार कैसा करना है। दूसरी गैर रजिस्ट्री डाक की अपेक्षा भेजने में अधिक सुरक्षा नहीं बरती जाएगी, डाक को रोक लिया जाएगा। दोनों चीजें देखिए हो सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। डाक को रोक भी सकता है और दूसरी गैर रजिस्ट्री डाक की अपेक्षा भेजने में उसको अधिक सुरक्षा नहीं बरती जाएगी। ऐसे कर देंगे, भेज दिए, चला गया तो ठीक है, नहीं तो हो गया। 78 नंबर पे आइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उपयुक्त दोनों सही हैं। 78 नंबर पे दिया गया है, डाक शुल्क का पूर्व भुगतान क्यों वांछनीय हो? वाई प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इज डिजायरेबल, यानी क्यों जरूरी है? ए नंबर पे है, अवैतनिक वस्तुओं को प्रसारण में कोई अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। बी नंबर पे है,
देय डाक शुल्क पर लगाने के उद्देश्य से अवैतनिक लेख हिरासत में लिए जा सकते हैं, ये सही है। अवैतनिक वस्तुएं विशेष डिलीवरी के साथ जारी नहीं की जाती हैं, यह भी सही है। और अवैतनिक वस्तुओं के प्रसारण में कोई अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, यह भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 79 नंबर पे आइए, डाक भार की पूर्व अदायगी की वांछनीयता के संबंध में सही विकल्प का चयन करिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक भार की पूर्व अदायगी की वांछनीयता के संबंध में, चलिए ऑप्शन में देखिए, ऐसे डाक को जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे डाक को रोक लिया जाना चाहिए, उपर्युक्त में से दोनों सही हैं, उपर्युक्त में से दोनों असत्य हैं, तो क्या हो जाएगा? ऐसे डाक को जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करना चाहिए भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको भेज देना चाहिए। डाकघर में डाक भार का भुगतान किया जाता है डाक टिकट से। डाकघर में डाक का भुगतान किया जाता है डाक टिकट से भी, कैश से, कि दोनों से? दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाक टिकट भी लगा के आप भेज देंगे, चला जाएगा। नहीं है डाक टिकट, आप कैश पेमेंट कर दीजिए। रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट में क्या करते हैं, कैश ही तो देते हैं। दोनों से हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये रहा दोस्तों आपका T20 महासंग्राम का चौथा लेक्चर। आप इसको देखिएगा, समझिएगा और कुशल मंगल से बढ़िया मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं रहेंगे नहीं पढ़ेंगे। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जो पढ़िए सुटेबल पढ़िए, इधर उधर का ना पढ़िए। तो इसी के साथ चलिए क्लास को विराम देते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।